Hello everyone, my name is Shivangi Singh and today we will talk about why Indian society is so much obsessed with sycophancy. And let me ask you a simple question, that why do so many people in our society hesitate to speak the truth to those in power? And why do employees praises bad bosses and students flatter teachers, citizens worship politicians, and people stay silent even when they know something is wrong? And this behavior is called sycophancy, and in India we often call it chamchagiri. But today's video is not about abusing anyone or blaming individual. This is a deep psychological and cultural analysis of what often sycophancy, why sycophancy exists, why it feels normal in Indian society, and how it silently affects our institution, leadership and progress. And this video is not anti-India or against anyone. In fact, this video is pro-India because real growth starts with honest and self-reflection. So let's it silently affects our institution, leadership and progress. And this video is not anti-India or against anyone. In fact, this video is pro-India because real growth starts with honest and self-reflection. So let's begin. सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज सिकोफेंसी. सिकोफेंसी होता क्या है? लाइक सिकोफेंसी मीन्स एक्सेसिव फ्लैटरी ऑफ अ पीपल इन अ पावर, often at the cost of truth, ethics and self-respect. A sycophant means praise authority when even when it is wrong, avoid criticism to protect personal benefit, and choose loyalty over integrity. And now let's be honest that sycophancy is not unique in India. Even it exists in every country, but in India it has become a systematic, not occasionally. Occasionally ऐसा नहीं होता कि हाँ कोई यहाँ पे चमचागिरी कर रहा है, यहाँ पे हर कोई चमचागिरी कर रहा है. सब वेरी नॉर्मल. 90% to 95% जो पॉपुलेशन है वो इसी में ही बिजी है और उसको कभी रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम किस ट्रैक पे हैं, बहुत रॉन्ग ट्रैक पे हैं. और इसके चक्कर में जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम वो करप्ट हो चुका है इसी सिकोफेंसी के, क्योंकि कोई भी इंसान जो उसके नीचे पावर में है वो गलत के खिलाफ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे सिखाया ही नहीं जाता कि अगर आपका बड़ा भी या किसी पावर में बैठे हुए इंसान अगर गलत कुछ कर रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं. इवन जो आवाज़ उठाता है वही समझदार लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं आप इतने होशियार नहीं हो, आप बहुत मूर्ख हो अगर आप किसी गलत के खिलाफ बोल रहे हो. आपको केवल और केवल अथॉरिटी में बैठे हुए लोगों को केवल फॉलो करना है, आपको लीड नहीं करना है. एंड सिकोफेंसी but in India it has become systematic, not occasional. Even why to understand that इसको हमें जानने की ज़रूरत इसलिए है, इस तरह से है कि ये केवल सडनली नहीं आया है. इट्स वेरी हिस्टोरिकल और इसके पीछे साइकोलॉजिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर, इसके पीछे मतलब रीज़न एक नहीं है, बहुत सारे रीज़न है कि ऐसा क्यों है. सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका हिस्टोरिकल रीज़न क्यों है, कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा जो ओबीडियंस का जो कल्चर है वो कैसे आया. एंड सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियन रिलेशनशिप विद अथॉरिटी में जो बैठे हुए लोग हैं उसको फॉलो करने का आज का रिलेशन नहीं है इंडियन लोगों का, बहुत ही पुराना है. लाइक कि फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्स, हायरार्की में स्ट्रक्चर थी. लाइक कि पहले किंग होगा, फिर उसके बाद टीचर होगा जो कि अपने स्टूडेंट जो होगा वो टीचर को ओबे करेगा, फिर एल्डर एबव एंगर एंड कास्ट एबव कास्ट. एंड क्वेश्चनिंग अथॉरिटी वाज ऑफन डिस्करेज्ड एंड लेटर केम उसके बाद फिर कॉलोनियल रूल आया और जो कि विच रीइंफोर्स्ड दिस माइंडसेट की ओबे द रूलर्स एंड फॉलो ऑर्डर्स एंड डू नॉट चैलेंज पावर. एंड दिस ब्रिटिश रिवार्डेड एंड द ब्रिटिश रिवार्डेड दिस काइंड ऑफ ओबीडियंस, नॉट इनोवेशन को वो नहीं रिवार्ड करते थे, ओबीडियंस को रिवार्ड करते थे. इसीलिए जो ये सिविल सर्विस का पूरा कल्चर और ये सब आए, ये सब इंडिया का कल्चर, ये सब इंडिया के सिस्टम में नहीं था, ये सब बाहर से आया. और यही रीज़न है कि आज भी हम इसके गुलाम हैं. इवन जो इंडिया की जनता है वो इंडिया के ही ऑफिसर्स, इंडिया के ही रूलर्स, इंडिया के ही लोगों से क्वेश्चन नहीं कर. जैसे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को डरते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में बैठे हुए अधिकारियों को, और वो मौज की ज़िंदगी जीते थे और उनको क्वेश्चन करना मतलब कि वो जेल में डाल देंगे, वो आपके अगेंस्ट क्या क्या करेंगे आप भूल नहीं पाएंगे. और सेम आज भी 2026 में भी जो अथॉरिटी में बैठे हुए लोग हैं वो सेम आज की जनता को उन्हीं लोगों की तरह ट्रीट कर रहे हैं. और मुझे समझ नहीं आता कि लोग अभी भी फॉलो करते हैं. हम उस चीज़ को अभी भी सोचते हैं कि कैसे उस टाइम पे कैसे जो लोग विरोध करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में बैठे हुए अधिकारियों का या उनके जो रूलर्स थे, और उन लोगों को हम देश
मतलब उन लोगों को हम बहुत ही इज्जत की निगाह से देखते हैं, लेकिन आज भी वही लोग यहाँ के लोगों को, यहाँ के आम जनता को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में बैठे हुए अधिकारी और उनके रूलर करते थे। और इवन आज हम उस बात को भूल चुके हैं कि मतलब सेम वे में आज इंडियन अथॉरिटी, इंडियन जो सिस्टम है वो हमें आम जनता को ट्रीट करती है। इवन इन टुडेज मेनी पीपल believe that speaking a bit risky and agreeing is safer and silence is survival, and this mindset did not disappear after independence, and it simply changed faces like psychological fear है, एक survival over truth का एक जो fear है कि हमको survive करने के लिए जो है वो झूठ बोलना ही पड़ेगा या obedience को मानना ही पड़ेगा। Let's talk about psychological क्या problem है जो लोग ऐसा सोचते हैं। Human beings seek security before self-expression, and in India jobs are scarce. इसका मतलब कि जॉब की बहुत ज़्यादा कमी है, जॉब स्कार्सिटी है, कंपटीशन एक्सट्रीम लेवल का है, एंड सोशल मोबिलिटी इज़ लिमिटेड है। सो पीपल आस्क देमसेल्फ व्हाई शुड आई रिस्क माई करियर बाय स्पीकिंग द ट्रूथ, एंड दिस क्रिएट्स fear based conformity, and people flatter not because they love power but become they fear loss of job, loss of marks, loss of promotion, loss of social acceptance, and over time fear become habit, and habit become culture become normal, and this is how sycophancy survives without force. और मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्यों प्रेफर करता है ओबीडियंस ओवर थिंकिंग। जो सबसे पहला रीज़न होता है वो मुझे सबसे ख़राब लगता है, बच्चों का बहुत ज़्यादा बचपन से ही इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए ट्रेनिंग देना कि आवर एजुकेशन सिस्टम प्लेज अ मेजर रोल फ्रॉम चाइल्डहुड। मेनी स्टूडेंट्स आर टॉट दैट मेमोराइज डू नॉट क्वेश्चन, रिस्पेक्ट अथॉरिटी, डू नॉट चैलेंज आइडियाज़, एंड मार्क्स मैटर more than curiosity. Like students who ask questions are often labeled difficult, over smart, disrespect, and as a result creativity reduces, critical thinking weaken, and approval seeking increases. And when such students grow up, they do not suddenly become fearless thinker, they become obedient professional. और वही आगे जाके टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, फिर वो अपने बच्चे के साथ, और ये साइकिल जो ये एक दलदल का जो साइकिल है वो चलता रहता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस साइकिल को ब्रेक करने का टाइम आ गया है। लाइक सोशल कंडीशनिंग भी लोगों का होता रहता है उसी के साथ साथ कि रिस्पेक्ट वर्सेस ब्लाइंड रिस्पेक्ट। Indian culture values respect, and that is beautiful, and but there is a difference between a respect and blind reverence. Like in many spaces respect has turned into a silence. People confuses and questioning disrespect, question करना ही उनके लिए disrespect होता है। इवन आप अगर क्रिटिसिज्म करते हो तो आप रिबेलियन हो, आप घर में अगर किसी चीज़ को नहीं मानते हो तो आप बहुत ज़्यादा विद्रोही स्वभाव के हो। अ हेल्दी सोसाइटी अलाउ रिस्पेक्ट प्लस डिसएग्रीमेंट। इवन लॉयल्टी और ऑनेस्टी को भी एक हेल्दी सोसाइटी जो है वो उसको प्रमोट करती है, एंड अनहेल्दी सोसाइटी डिमांड प्रेज विदाउट ट्रूथ। ये तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हमारे स्कूल्स में भी ऐसा होता है कि जो बच्चा हर टीचर की हर बात मानता है वो बहुत अच्छा बच्चा होता है, और जो बच्चा नहीं मानता, गलत को नहीं सपोर्ट करता, और इवन वही कलीग्स हमें डिसरिस्पेक्ट की भावना से देखते हैं। अब इवन मैं बताती हूँ कि मैं जब अपने स्कूल में थी तो मैंने प्रिंसिपल सर की बातों को, मतलब उनके खिलाफ जब उनसे बात मैं कर रही तो मैंने बोला सर नहीं ये चीज़ गलत है। तो जो मेरे साथ बच्चे थे वो मेरे साथ मतलब उठना बैठना भी पसंद नहीं करते थे कि मैं बदतमीज़ लड़की हूँ और मैं टीचर के अगेंस्ट बोल रही हूँ, और ऐसा पॉसिबल नहीं। और सारे टीचर्स भी मुझसे सही से बात नहीं करते थे, इवन मेरे अगेंस्ट ही बात करते थे, क्योंकि उनको ये था कि मैं हाँ में हाँ क्यों नहीं मिलाती, जो सर बोले वो मैं सही मान लूँ, जो सर बोले वो मैं हाँ करती जाऊँ। और मुझे लगता है इसका मुझे बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, और मेरा बहुत लॉस भी हुआ, लेकिन फिर भी मैंने बोला जो सच था। लेकिन आज की सोसाइटी में 90% मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोग नहीं है, तो आपको सर्वाइवल जो मोड होता है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आप सर्वाइव करना मतलब आपके लिए इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि कभी कभी आपके काम जो है वो बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि फिर लोग आपको एक अलग ही नज़रिए से देखने लगते हैं, और फिर आप लोगों के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं। लाइक पावर डिस्टेंस एंड हीरो वर्शिपिंग भी बहुत होता है इंडिया में। ये चीज़ तो मैंने देखा कि लोग कितने भी गलत स्वभाव के हों या लोग कितने भी करप्ट हों, लेकिन ऐसे लोग लीडर्स की पूजा करते हैं जैसे लगता है, क्योंकि उनको एक अंदर से वो रहता है कि उनकी गाड़ियों को देख के वो चकाचौंध